नमो अर्हन्तारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सवसाहूरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे चन्द्रस्य सिद्ध्यर्थं चन्द्रश्चात्र प्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगलकरण वितराग विज्ञान नमो ताहियाते भे अरहंताड़ि महान प्रगटे निज अनुभव करे चेतन सत्तारू सब ज्ञाता लक्ष्य नमो समय सार से चिंता अज्ञानमय भाव है और मोक्ष मार्ग और मोक्ष ज्ञानमय भाव है, इसलिए चिंता से मोक्ष नहीं होता। चिंता अज्ञानमय भाव है, इसका अर्थ क्या है? अज्ञान, ज्ञान नहीं होना। काय का ज्ञान नहीं है? चिंता अज्ञानमय भाव है। क्यों है? चिंता में आत्मा का ज्ञान तो है ही नहीं, वस्तु व्यवस्था का भी ज्ञान नहीं है। आत्मा में तो कुछ होना ही नहीं, और कोई भी कार्य जो हम सोचते हैं पुण्य के उदय में हो भी जाए, उस प्रकार से विकल्प के अनुसार कार्य बन जाए, तो आत्मा का क्या हित है? नहीं बने तो आत्मा का क्या हित है? हम कहे तुम नहीं मानो, हमारा क्या नुकसान है, और तुम मान लो, हमारा क्या भला है? हम चले जाएंगे, चले जा, क्या होगा? तुम ही तो वंचित रहोगे भैया, तुम ही तो वंचित रहोगे। आत्म दृष्टि से देखें तो सारे विकल्प निरर्थक भाषित हो जाएं। पुण्य के उदय में विकल्प के अनुसार कार्य होते हुए देखे जाते हैं। पाप के उदय में अनेक विकल्प होने पर भी कार्य विकल्प के अनुसार नहीं होते, देखे जाते। लेकिन कार्य यदि विकल्प के अनुसार हो भी जाए तो क्या सिद्धि है? सिद्धि क्या है? आत्मा का क्या हित है इसमें? और कार्य विकल्प के अनुसार नहीं हो तो आत्मा का क्या हित है? पुद्गल का परिणमन, वस्तु का परिणमन, अन्य जीवों का परिणमन यदि हमारे विकल्प के अनुसार हो जाए, ये मोक्ष मार्ग में लग जाए भैया, लग जाए तो हमारा क्या हित है, और नहीं लगे तो हमारा क्या नुकसान है? पंडित टोडरमल जी ने एक प्रश्न उठाया, अनंतादि की भक्ति से मोक्ष मार्ग से सजता है निमित्त की अपेक्षा, परंतु इंद्रिय सुख की सामग्री भी मिलती है कि नहीं मिलती? कि भाई अनाज के साथ भूसा के समान इंद्रिय सुख की सामग्री तो स्वयं ही मिलती है पुण्य का उदय होने पर, और सामग्री तो मिल गई, परंतु इससे हमारा कुछ हित नहीं होता, इसलिए ऐसे प्रयोजन का अर्थी होना योग्य नहीं है, ऐसी चाह रखना योग्य नहीं है। ऐसी चाह से पाप बंद होता है। कैसी चाह से? इंद्रिय सुख की चाह से पाप बंद होता है। तुम सोचो आज हमें मीठा भोजन मिल जाए बढ़िया, और मान लो मिल जाए तो क्या हित है? आदत खराब होगी, पेट खराब होगा, क्या हित है बताओ? और नहीं मिले तो क्या नुकसान है? लेकिन नहीं, वो इच्छा के अनुकूल देखते हैं। हमारी इच्छा है, इच्छा के गुलाम है। ज्ञान से विचार नहीं करेंगे हमारा हित किसमें है, सुनते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे और इच्छा के अनुसार ही कार्य करेंगे। इसी का नाम मनमानी प्रवृत्ति है। हमारी इच्छा है बस। बात क्या है? ये कुछ नहीं, हमारी इच्छा है। हमारी इच्छा है। अरे इच्छा दुख है कि सुख है? इच्छा दुख का कारण है, सुख का कारण है। इच्छा की पूर्ति में इंद्रिय सुख दिखता है, लेकिन सुख है कि दुख है? इच्छा भी दुख है, इच्छा की पूर्ति में भी दुख है।
इच्छा की पूर्ति में सुख जैसा दिखाई देता है, परंतु दुख है। आप ये तो लौकिक में भी जानते हो, छोटी सी बात की भी इच्छा पूर्ति करते जाओ उचित अनुचित, तो वो हठीला हो जाता है, जीवन उसका बिगड़ जाता है, पढ़ाई नहीं चौपट हो जाती है। क्योंकि ये मन अनादिकाल का ही कुटिल है, पूर्व को ही चंचल, अनादि को ही वक्र है। ये मन उसमें लगता है जिसमें अपना हित नहीं है, जिसमें अपना हित है उसमें नहीं लगेगा, यहां नहीं लगेगा, विकथा में लग जाएगा। अब मन के हिसाब से चलोगे तो क्या होगा बताओ? इच्छा की पूर्ति होती जाए तो क्या हो? आज हमें पकौड़ी दे दो, कल कचौड़ी दे दो, कल मिठाई दे दो, कल वो दे दो। अब स्वास्थ्य खराब किसका होगा? फिर कड़वी औषधि कौन पिएगा? ये तो आपको पहले कहा था, जो जीव इच्छाओं की पूर्ति में ही लगे रहते हैं वे पापी हैं, संसार को बढ़ाते रहते हैं, दुख को बढ़ाते हैं। इच्छा के अनुसार कार्य मत करो। जो इच्छा के अनुसार चलता है उसको मित्र मानते, इच्छा के प्रतिकूल चलता है उसको शत्रु मानते। ये तुम्हारी अज्ञानमय कल्पना है। इच्छा के अनुकूल प्रतिकूल न देखो, धर्म के अनुकूल प्रतिकूल है। अरे ये तो धर्म शास्त्रों की बातें हैं। हम कहे लौकिक में भी एक आदमी था और वो बिल्कुल व्यक्तिगत रूप से उसके विरुद्ध चलने वाला था, और लेकिन योग्य था, और उन्होंने उनकी नियुक्ति कर दी अधिकारी साहब। ये क्या किया आपने? उस आदमी को उस पद पर रख दिया, वो तो आपका विरोधी है। बोले हमारा विरोधी है अविरोधी है ये बात नहीं पूछना, ये बताओ उस पद के योग्य है कि नहीं? हाँ उस पद के तो योग्य, तो बस ठीक, खत्म मामला। अच्छे लोग अपनी इच्छाओं के कसायों के अनुसार नहीं चलते रहते। हमारा क्या है उससे कोई मतलब नहीं। लौकिक में भी कहे साहब हमारी जैसी मत कहो, आप तो न्याय की कहो, हमारी जैसी मत कहो, हमारे पक्ष में मत बोलो, न्याय के पक्ष की बात करो, न्याय की बात करो। लेकिन इस मोही प्राणी को हमारी जैसी कह दे सो हमारा अच्छा लगता है। न्याय की बात करो। जगत को राजी करने में अनंत भव बीत गए, और जगत के अनुसार अपन सोचने, अपना सारे जगत हमारे अनुसार परिणम जाए, सोचते सोचते चले गए जीवन। अब तो ये उस वस्तु के परिणमन को स्वीकार करो, जो परिणमन है उसे स्वीकार कर लो। अरे इच्छा के अनुकूल है वह हमारा मित्र नहीं, धर्म के अनुकूल है उसे मित्र बनाओ। तुम्हारी हाँ में हाँ करे उससे मित्रता करो। जो धर्म की बात कहे, न्याय की बात कहे, तुम्हें विपत्ति से बचाए, तुम्हें गलत रास्ते से बचाए, उसको मित्र बनाओ। ये भारी भूल कर रहे हो। जो तुम्हारी जैसी कह रहे सो उसी वही हमारा मित्र है, और बाद बाकी कुछ नहीं। ये तुम्हारा स्वाध्याय निरर्थक हो रहा है। स्वाध्याय में ये कहा इच्छाओं का अभाव कैसे हो, इच्छाओं के अभाव से जीव सुखी होता है, और तुम मानते हो इच्छाओं की पूर्ति से सुख हुआ। अब बताओ क्या करें? बस हमारी एक इच्छा और है, एक इच्छा और है। अरे एक इच्छा अंतिम इच्छा नहीं होती, एक इच्छा और पूरी कर दो, ये इच्छा और पूरी हो जाए। कब पूरी होगी? इच्छा पूरी कबहू न हो। फूटा घड़ा कभी भरता है, अग्नि ईंधन से तृप्त होती है, समुद्र नदियों से तृप्त होता है, तो अब इच्छा पूरी कैसे हो जाएगी तुम्हारी? इच्छा की पूर्ति कर करके सुखी होते तो संसारी जीव सुखी होते, जो ज्ञानी का को सुखी होते। ये साधुजन कैसे सुखी होते? वे तो इच्छाओं के अभाव, इच्छा निरोधक तब ही जिनका जीवन है इच्छाओं के निरोध में लगे हैं, और तुम कह रहे इच्छाओं की पूर्ति सुख। अब तो बताओ साधु महाराज के विरुद्ध हुएगा, विरुद्ध हुए, उनके अनुयायी बने के विरुद्ध हो गए। वे कह रहे इच्छाओं के अभाव से सुख होगा,
और तुम कह रहे नहीं हम तो इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। अब ये बताओ उनकी पूजा भक्ति कैसी है तुम्हारी, झूठी हुई सच्ची हुई? क्या कह रहे हैं भैया, जो इच्छाओं के अनुकूल है, कसायों के अनुकूल है, उसको मित्र मत बनाओ। वो अनुकूल शत्रु बड़े हो लेकिन है शत्रु। इच्छाओं के अनुकूल नहीं, धर्म के अनुकूल है, उसे मित्र मानो। एक रोगी बालक को जो कुपथ कराने वाली उसकी जो कोई भी हो, चाची हो, मामी हो, बुआ हो, उसे बस मित्र है कि कड़वी औषधि पिलाने वाली मां मित्र है? तो फिर अब आप सोच लो तुम्हारा मित्र कौन है? तुम्हारी ये जी कहने वाला नहीं, धर्म के अनुकूल कहने वाला, तुम्हारे दोष छुड़ाने वाला तुम्हारा मित्र है, तुम्हारी कसाएं छुड़ाने वाला तुम्हारा मित्र है। अरे यही तो इनका उपकार है, हे को हे का। कौन कहने वाला है ये कसाएं है? विश्व में ज्ञानियों को अलग करो तो सारा विश्व संसार ऐसा है कि इच्छाओं की पूर्ति में सुख मान रहा है और इच्छाओं की पूर्ति के लिए मचल रहा है, और इच्छाओं की पूर्ति होती है तो जाने क्या समझ रहा अपने को। बस प्रशंसा कर करके खुश करना, प्रशंसा सुन सुन करके खुश होना, गलत को सही कहते रहो, प्रशंसा करते रहो, फिर कोई बात नहीं, अब अच्छा है। तात्विक संबंध का विचार करो। तात्विक संबंध, हमारा आपका तत्व का क्या संबंध है? रिश्ते नाते मत देखो, ये मामा है, ये चाचा है, ये भैया है, ये बैरी है। तात्विक संबंध देखो, सकल ज्ञायक। धर्म के लिए जो निमित्त भूत है वह हमारा हितैषी है, भले हमारे परिग्रह को छोड़ाने वाला है, भोगों को छोड़ाने वाला है। आचार्य भगवंतों ने परिग्रह को, भोगों को, परिवार को, सबको छोड़ने का उपदेश दिया और वे हमारे हितैषी है। दिन ने रात चौगनी तुम्हारी संपदा बढ़े, शत्रु है मित्र नहीं है। संपदा बढ़े कि शांति बढ़े, समता बढ़े? संपदा बढ़ाने में लगे हो, शांति बढ़ाने में लगो। मौन उपादेय के है। अरे भाई धर्म की वृद्धि में अगर सहायक है तो उपादेय, और पाप का समर्थक है तो है। अगर पाप का समर्थक है तो है, कोई गलत बात कह रहा है उसको मौन रह जाओ। अरे बेल तो बैठे हुए, उनने कचुरी गई, समर्थन मान लिया उसने। यही तो होता है, कुछ नहीं कहो तो शिष्टाचार का पोषण, विपरीतता का पोषण कर रहे, और कुछ कहो तो कसाय मान रहे। बस 2 दिन में कर देंगे। 2 दिन आज तक हो पाए कि नहीं हो पाए कि कुछ पता नहीं, बस कह दिया खुश करके 2 दिन में हो जाएगा, फिर फाइल बन करके तैयार हो जाएंगे। हो गई तैयार, अब कह दो 2 दिन में हो जाएंगे। और बस कर दी थी हमने, कह दी, तुमसे नहीं कही थी। हमको मन परे ज्ञान की भावना भाती हो कि मन परे ज्ञान हो जाए तुम्हारे मन की हम जान जाए। अरे अच्छा है तुम्हारे मन की नहीं जानते, मन में इतनी गंदगी है, अगर जान जाएंगे तो क्या कर पाएंगे। मन में हो सो वचन उचरिए, वचन हो सो तन सो करिए। ये बात तो ज्ञानियों के लिए तो ठीक है, लेकिन अज्ञानियों के लिए मन में हो सो वचन उचरिए, अगर मन की गंदगी वचनों में आ जाए तो क्या होगा। और वचन की बातें चेष्टा है, अभियाल मारे ही दो तो क्या होगा। तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे, अगर जिंदा नहीं छोड़ो तो क्या हो जाए बता।
अरे मन में भी कभी खोटा भाव आ जाए तो वहीं की वहीं निपटा लो, वहीं प्रतिक्रमण प्रायश्चित कर लो। मन की बात को वचन में मत आने दो। क्या सोच रहे? कचूरी। हाँ, धिक्कार है, हमने क्या सोचा। स्वयं को धिक्कार लो, स्वयं की गराह कर लो, स्वयं की निंदा कर लो गुरु के सामने जा करके। लेकिन वहां क्या कहा? क्या सोच रहे? कछू कछू नहीं कहियो, ये मत कह दियो जो सोच रहे सो कह मत देना। गंदा सोच रहे तो गंदा क्या बोल दोगे? जो अगर गंदा सोच रहे हो तो गंदा बोल दोगे। एक आग लग गई घर में तो दुकान में भी लगा दोगे, एक कोठे में लग गई दूसरे में लगा दोगे। मन गंदा हो गया तो वचन भी गंदा करोगे। अगर बोलने से सोचने से मन गंदा होता है तो बोलने से वचन गंदा होता है, और करने से तुम्हारा शरीर गंदा होता है। ये धूरा माटी नहीं है। हम कह रहे शहर के लोग गांव में आ जाए, धूरा जरा उड़ जाए, अरे वो डस्ट और प्रदूषण ऐसे करते, और वहां कितनी विषैली गैसें उड़ रही हैं और कितना धुआं उड़ रहा है, उसको कुछ नहीं, उसे सभ्यता मान रहे तुम। ये धूरा पेट में चली जाएगी तो नुकसान नहीं करेगी, और वो तो गैस तुम्हारी जाएगी नाक के सारे सांस में तो नुकसान करेगी, फेंफड़े गलाएगी तुम्हारे। एक डॉक्टर खड़ा था, एक बार कोई चर्चा आ रही थी, बोले बिना सिगरेट पिए जाने कितनी सिगरेटों का धुआं तुम्हारे भीतर चला जाता है शहरों वालों को, और गाड़ियों का धुआं और उसका धुआं, ऑक्सीजन के सिलेंडर लेके चलने पड़ रहे हैं। ये शहर रहने लायक नहीं है, ललचाना मत। जहां स्वच्छ विचार नहीं है, स्वच्छ आचार नहीं है, स्वच्छ कोई संगति नहीं है, स्वच्छ चर्चा नहीं है, क्या मतलब है? भाई जीवन पूरा करना है। अरे हम उन तीर्थंकरों के और उन आचार्यों के भक्त हैं, जंगल में गए और जाकर के बैठे। शेर चीता से नहीं डरे, इन लोगों से, मोहियों से डरे। मोहियों की संगति में सावधान हो, धन धन से ऊपर ज्ञानी गुरु विराजमान हो, उनकी संगति में, उनके अनुशासन में रहकर स्वतंत्र हो स्वामी, जिन शासन की प्रभावना निर्दोष हो स्वामी। उनके अनुशासन में हम स्वतंत्रता का अनुभव करें, गुलामी नहीं है ये, स्वतंत्रता है ये हमारी। चिंता अज्ञानमय भाव है। चिंता करने वाला वस्तु की व्यवस्था को जानता है। याम चिंतयाम तम दूर तरम प्रयाति, जिसकी चिंता करता है उसे तो दूर चला जाता है, और जो सोचता है नहीं सो आगे आ जाता है। लौकिक की बात कर रहे हैं हम। लोक में भी जो चिंता करते रहो सो तो जने कहां चली गई और सामने से आ गया। होने वाला कार्य का निमित्त, होने वाले कार्य के निमित्त आदि सामने से ऐसे खड़े हो जाते हैं आकर के। गाड़ी जने मिलेगी कि नहीं मिलेगी, गाड़ी मिलेगी कि नहीं, वो तो, और गाड़ी खराब हो गई सो वहीं खड़ी थी और जा ही नहीं रही थी, आज गाड़ी नहीं जाएगी। और तब तक एक जीप आ रही थी भग करके, क्यों भैया तुम अखबारी जाने, चल बैठ, बोले बैठ गए, पहुंच गए उससे पहले। पुण्य के उदय में अनुकूलताएं अपने आप आकर के खड़ी होती हैं, पाप के उदय में प्रतिकूलताएं अपने आप आती हैं। सवेरे सोचे ये करेंगे और सवेरे बीमार हो गए, अब क्या करोगे? ठाया करना धरना बेकार हो गया। अरे भाई तेरे विकल्प तेरे लिए दुखकारी हैं, झूठे हैं। वस्तु की व्यवस्था से देखो, अज्ञानी किसे कहते हैं? जो अपने को नहीं जानता और वस्तु व्यवस्था को भी नहीं जानता। ठीक है ना? तो चिंता अज्ञानमय भाव है, अज्ञान से होती है। अरे जो इस लड़की के विवाह की चिंता है, उस लड़की का वर पहले पैदा हो गया कि नहीं हो गया, वो जाने कहां बढ़ रहा है।
रावण को मारने वाले राम कहाँ पैदा हो गए और कहाँ बढ़ रहे हैं, कैसे कैसे, और बताओ। और ये सोच रहा है विभीषण के राम को, दशरथ को मार दें तो काय को राम होंगे। अरे दशरथ तेरे मारे नहीं मरेंगे, दशरथ तेरे मारे नहीं मरेंगे। दशरथ की आयु काल बाकी है, कैसा रूप बनेगा। वो नारद गए और बताया है और वे गुप्त हो गए और वहां पुतला विराजमान कर दिया। और फिर विभीषण को भी पश्चाताप हो गया, अरे मुफ्त में का हम मोह में पड़ गए, संकल्प की हिंसा में पड़ गए, बेकार है। ले वो भी बदल गया। 3 खंड का पति रावण कौन मारेंगे, राम क्या मारेंगे उनको, बस सोच के रह गया। और राम ही मारेंगे, मतलब लक्ष्मण से मारेंगे वो अलग बात है, लेकिन राम और वो निमित्त होंगे, उसमें सीता निमित्त होगी। अरे वो तो निदान करके आए हैं, सीता के निमित्त से इसकी मरण होगा। चिंता करने से बोलो क्या होगा, बताओ क्या होगा, पाप बंद। चिंता करने से क्या होगा कि भाई तू चिंताएं भी विपरीत करता है, तुझे अपने हित की चिंता नहीं है, इनकी चिंता में मर रहा है। ये सोच रहा है इनका क्या होगा, हैं? तू सोच हमारा क्या होगा। अगर हम इन्हीं चिंताओं में पड़े रहे और देह छूट गई तो कुमरण हो जाएगा, कहाँ जाएंगे हम, हमारा क्या होगा। ये मत सोचो इनका क्या होगा, ये मंदिर को क्या होगा। अरे जो बनवाने वाले मंदिर बनवाने वाले थे वे देखें आकर के क्या हो रहा है, देखो इतने बैठ करके स्वाध्याय कर रहे, मंदिर का क्या होगा। जब मंदिर बना था एक बेटी थी, हम लोग तो थे भी नहीं, यहाँ पेड़ खड़े थे, जंगल था, पैसे पड़ा था वीरान, चबूतरा लेप करके इंद्र ध्वज विधान किया था। जब वो आज जी बेटी तुम्हारी चिंता से क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, फिर क्या होगा, कौन देखेगा, कौन करेगा। अरे करने वाला भी उसका आ जाएगा, जो कार्य होना होगा उसका निमित्त भी स्वयं हो जाएगा, आकर के खड़ा हो जाएगा। चिंता अज्ञानमय भाव है, भोगों की चिंता से भोग नहीं होते, धर्म की चिंता से धर्म नहीं होता, मोक्ष की चिंता से मोक्ष नहीं होता, ये कह रहे। हे योगी तू मोक्ष की भी चिंता मत कर, चिंता से मोक्ष थोड़ी हो जाएगा, चिंता मिटेगी उसके मोक्ष होगा। उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात्, मोह चिंता च मध्यमा, अधमा काम चिंता स्यात्, पर चिंता धमा धमा। अरे इन व्यर्थ की चिंताओं में मत पड़ो, आत्मचिंतन करो, आत्महित की चिंता करो। हमारा क्या होगा ये सोचो। आपको एक सूत्र बताया था, प्रत्येक निर्णय आत्महित पर दृष्टि रख करके रखो, लिखो। इसमें हमारा क्या हित है, इसमें से हमारा क्या हित निकलेगा। स्वार्थ की बात झूठे स्वार्थ की नहीं, सच्चे स्वार्थी बनो। स्वार्थ के सांचे, परमार्थ के सांचे, सांचे सांचे बैन कहें, सांचे जैन मती है। इसमें ये सोचा हमारा हित क्या होगा। पैसा मिलेगा इसमें तुम्हारा क्या हित होगा, पैसा तो यहीं रह जाएगा और तुम मर करके बाबा पर गए नरक में चले जाओगे, तुम्हारा क्या हित होगा। पैसा तो तिजोरी में रहेगा, बैंक में रहेगा, किसी के काम आएगा, सरकार ले जाएगी, झांकू लूट लेंगे, परिवार वाले बांट लेंगे, और तुम जा करके पैसा के लिए जो मायाचारी कर रहे थे नरक तिलियन जाओगे। तुम्हारा क्या हित होगा पैसा से। प्रत्येक निर्णय, प्रत्येक निश्चय एक अपने आत्महित पर दृष्टि रख करके करना। हमारा क्या हित होगा।
और जब हित की बात आई तो तुम्हारे छेडाला में ही लिखी है, बड़े ग्रंथों की बात तो अलौकिक है। आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता इन कहिए, आकुलता शिव माहि न ताते शिव मग लागो चाहिए। इसमें हमारा हित होगा। अरे दवा खाना है ये तो ठीक है, लेकिन ये भी पूछ लेना कब खाना है, कितनी मात्रा में खाना है और कैसे खाना है, किस अनुपान के साथ। आत्मा का हित करना है ये भी संकल्प करना, और आत्मा का हित कैसे होगा ये भी संकल्प करना। पंडित सदा सुखदास जी ने टीका में क्या लिखा, प्रशस्ति, मेरो हित होने को और अन्य न कोई दिखे ठोर। और जगह तो हमारा हित होना नहीं है। कसायों का पोषक हुआ मान मिल सकता है, ज्ञान नहीं मिलेगा। संपदा मिल सकती है, शांति नहीं मिलेगी। पूर्व पुण्य का उदय हो तो पद प्रतिष्ठा भोग संयोग ये सब मिल जाए जैसे चाहिए, लेकिन सुख शांति तो नहीं मिलेगी भाई ज्ञान के बिना। अब जब एकाग्रता या स्थिरता तत्व निश्चय मान के ही होती है, नहीं तो भटकता है मन। चलो अब चलो, अब चलो, बस वहां चलो, वहां चलो, वहां चलो, वहां चलो। अगर तत्व का निश्चय हो यही हमारा हित है, तत्व समझने में ही हमारा हित है, राग को छोड़ने में ही हमारा हित है, कसाय को छोड़ने में ही हमारा हित है, तो ठीक बात नहीं टिकेगा कैसे। बहुत पुण्य चाहिए, खाली पुण्य का उदय ही नहीं, बहुत पवित्रता चाहिए। गर्दन मत हिलाओ, पानी में मत बहाओ, पानी में मत बहाओ। अगर एक विषय की तीव्रता हो जाएगी, एक कसाय की तीव्रता हो जाएगी, यहां बैठ नहीं पाओगे। बैठे होगे शरीर से और मन तुम्हारा भटक रहा होगा। और फिर जब कर्म का उदय आएगा तो शरीर से भी नहीं बैठ पाओगे, निश्चित बात है। कितनी जनसंख्या में से जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने वाले कितने हैं, और रूढ़ी से दर्शन पूजा करने वाले भी मिल जाएंगे तुम्हें, स्वाध्याय करने वाले कितने हैं। और केवल वो अपने बस तत्व की चर्चा भी करने वाले मिल जाएंगे, स्वाध्याय करने वाले मिल जाएंगे, लेकिन आत्महित की दृष्टि से स्वाध्याय करने वाले कितने हैं। आज की बात नहीं है, योगेंद्र देवाचार्य देव लिख गए, बिरला जाने तत्व को बिरला तत्व सुनंत, बिरला धारे तत्व को बिरला श्रद्धावंत। पंडिताई करने वाले दुनिया में मिल जाएंगे, लेकिन आत्महित की दृष्टि से स्वाध्याय करने वाले भी कितने हैं। इतनी बातों का निश्चय करके कुछ मेरा हित हो। दूसरों को समझाने वालों की लाइन लगी है, हर आदमी समझाएगा, चाहे समझा हो चाहे नहीं समझा हो, लेकिन स्वयं समझने वाले के कितने हैं। हम चुप रहो, चुप रहो, वो उनसे कह रहे चुप रहो, वो उनसे कह रहा है तो चुप रहो का ही शोर हो जाता है। चुप रहे। हमारी प्रिंसिपल थे, हमारे कॉलेज में नहीं थे लेकिन थे, प्रेयर में खड़े हुए, उन्होंने ऐसे कर दिया, चुप रह करके चुप रहने का आदेश दे दी। चुप रह करके चुप रहने का आदेश देती है। अनुशासन का पालन करके अनुशासन में रखने की कोशिश करो। अरे भूमिका के अनुसार साधारण वात्सल्य भी होता है, प्रेम भी होता है, सब होता है, लेकिन विचार करो, वात्सल्य के नाम पर दोष छुड़ा करके गुणों में लगाने की बात होती है। हमने आपको क्या बताया, मुनराजों का वात्सल्य,
दूसरे मुनराज को आहार करा रहे हैं समाधि स्थित और स्वयं उपवास कर रहे हैं। और हमें क्या करने हैं? आज इसीलिए व्यवस्था बिगड़ रही है, एक साथ लेकर के चलने वाला नहीं है। केवल प्राइमरी की टीचर की तरह तुम देखते रहो सबको और हम अपने आराम से अपना मस्ती में काम करते रहे। हमने यही तो कहा 6 महीने और 15 साल पहले तो कहा हमने तो भैया 10 मिनट सब जने बैठ जाया करो, आपस में पूछा करो आज तुमने क्या किया। कोई का जीवन प्रमादी न हो पाए, कोई का जीवन मलिन न हो पाए, सूख नहीं पाए, डाली टूट नहीं पाए और सूख भी नहीं पाए। लेकिन नहीं, हमें कोई मतलब नहीं किसी से। जहां एक मुखिया नहीं होता वहां सब मुखिया बन जाते और वही स्थिति खराब हो रही बस, और कुछ नहीं। एक मुखिया नहीं बन रहा, ये सोच नहीं रहा कि हमारे 8 घंटे के इस टाइम में कितना हित होगा, कितना एक बढ़नी बन जाएगी। इतनी सीख हैं और इतनी सी रस्सी वो बांध ले रही उसको। हमारे 8 घंटा में कितना अनुशासन हो जाएगा, कितना सरल काम हो जाएगा। अरे स्कूलों में भी प्रिंसिपल अलग होते, मास्टर अलग होते, उसके बाद मॉनिटर बना देते। क्यों बना देते? नहीं, हम नहीं बनेंगे, हम कछु नहीं करेंगे, बस हम तो अपना काम करेंगे, जो कुछ करेंगे सो अपने ही काम कर लो, अपना ही काम कर लो तो ही काम बन जाएगा। अपना काम करने वाला तो अनुशासित होता है, अपना काम करने वाला प्रसन्न होता है, अपना काम करने वाला चिड़चिड़ाता नहीं है, खिसियाता नहीं है, रूठता नहीं है, मनता नहीं है। अपने काम थोड़े ही है। आप सामयिक के टाइम पर सामयिक करने बैठे मिलो, आप ये अपने आप सीख जाएंगे कि सामयिक की जाती है। अपने स्वाध्याय के टाइम पर स्वाध्याय करके मिलो, ये अपने आप शर्म आ जाएगी इनको। जी स्वाध्याय करने लगे, हम बैठे। सच कह रहे, कभी बच्चे निकल जाते हैं प्रार्थना करते हुए सवेरे और कदाचित मान लो हम लेटे भी हों निकालस में या तकलीफ में, अरे बच्चे उठ गए, हम नहीं उठ पाए, झट उठ कर बैठे आगे। बच्चे गा रहे मंगल प्रभात और हम अमंगल प्रभात कर रहे, हम सो रहे। लेकिन आदमी आत्मार्थी हो, अज्ञानी किसी के कल्याण में निमित्त नहीं होता। अज्ञानी किसी के कल्याण में निमित्त भी नहीं होता। ठीक है, कर्तव्य तो झूठा है ही। ज्ञानी भी उसी के कल्याण में निमित्त होते हैं जो स्वयं अपने कल्याण में सावधान है। धर्म द्रव्य भी जीव और पुद्गल चलते हुए को जीव और पुद्गल को चलने में निमित्त हैं, न चलते हुए को नहीं चलाएंगे। तुम अगर अपना कल्याण करना है तो निमित्त हो सकते हैं ये वचन, नहीं कल्याण करना हो तो नहीं होंगे ये वचन निमित्त। वचन तो भगवान के हैं, लेकिन निमित्त कब होंगे, किसके लिए होंगे? तुम्हारे लिए नहीं होंगे। हमने कहा था ना, दर्शन निमित्त व्यवहार है कि नहीं मोक्ष मार्ग का, कि नहीं आत्महित के लिए दर्शन करोगे तब निमित्त व्यवहार होगा। पंडिताई के लिए पीएचडी करने वाले तो तमाम ले मिलेंगे, पीएचडी करने वाले इस ग्रंथों पर पीएचडी कर रहे और खूब पढ़ रहे, खूब खींच रहे, और जहां ये लिखा यहाँ ये लिखा सब अध्ययन कर रहे, पूरी भाषा का क्या है, शैली क्या है, जे कुंद स्वामी कब हुए और योगेंद्र देव कब हुए और उनका उन पर क्या प्रभाव हुआ, उन्होंने उनसे क्या ग्रहण किया, सब कर रहे। इतनी हमें नहीं करने की जरूरत। लेकिन आत्महित की दृष्टि से पढ़ने वाला मातुस मारुस पढ़ करके भी ले, उस बाई ने कुछ कहा भी नहीं। छिलका और दाल को अलग होते हुए देख करके, छिलका अलग है, दाल अलग है, उसी प्रकार ये शरीर अलग है और आत्मा अलग है। ये चले गए, क्या करना है तुम्हें? तुम सोचो हम बड़े पंडित हैं और वो देखा जाने से तो मूर्ख है, ये बुरा आदमी जी क्या समझे, और वो तुमसे पहले मुख चला जाए।
भावासन के बल पर, और तुम पंडिताई में लगे रहो। देखो भाई, फिर हम कह रहे हैं, जैसे शांति से लौकिक जीवन चलाने के लिए ज्यादा नहीं चाहिए। 100 कपड़े हों तो भी 4 पहनोगे, 500 बोरा रखे हों तो भी इतना आटा खाओगे, इतना खा लोगे और क्या करोगे। और अगर इससे ज्यादा खाने की कोशिश करो तो बीमार होगे, फिर इतना भी नहीं खा पाओगे। ठीक है ना। 500 बोरा से का मन करके करियो, हमारे पास 500 बोरे रखे, चाहे कितनी जमींदार हो, राजा हो, भूपति हो, लेकिन 4 हाथ जमीन कम आएगी, इससे 5 हाथ में कोई फैल के बताए हमें। 5 हाथ जमीन में फैल करके बता। 4 हाथ जमीन चाहिए, 4 रोटी चाहिए, 4 कपड़ा चाहिए, उसके अलावा का जितना परिग्रह है वो बोझा है, दूसरों के लिए है, अपने लिए कुछ नहीं है इसमें। लोग व्यवहार की बात कर रहे हैं हम, लेकिन परिग्रह से बढ़ने से जैसे दुख बढ़ता है, काम का परिग्रह इतना ही तो है, 4 रोटी, 4 हाथ जमीन, 4 कपड़ा, वो भी काम का नहीं है, परमार्थ से साधु उसके बिना भी अपने आराम से रह रहे। ठीक है ना। इसी प्रकार क्षयोपशम ज्ञान भी बहुत ज्यादा करोगे तो कछु मतलब नहीं निकले। आप तात्विक ज्ञान कर लीजिए, इतना क्षयोपशम संगी पंचेंद्री मात्र के है, और ज्यादा बुद्धि लगाओगे वहीं बिगड़ेगा काम। अगर सैनिक अपनी बुद्धि लगा देवे और कमांडर हवलदार की नहीं माने, कैप्टन की नहीं माने, तो क्या होगा। युद्ध जीता जाएगा, मर जाएगा वो। सैनिक का काम आज्ञा का पालन करना है। इसीलिए आपको मालूम होना चाहिए, सैनिक कम पढ़े लिखे रखे जाते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, वे तुम्हें चला देंगे, वो कैप्टन के ऊपर बन जाएंगे तो फिर हो गया काम। तुम एक को मार ले, अरे बे पीछे चले आए तुम्हें सबे मार देंगे। वो कैप्टन पीछे से सेनाधिकारी, सेना नायक, वो देख रहा है अभी लौटने का समय, लौट जाओ, फिर हम देखेंगे, और तुम कह रहे बढ़ जाओ। ये भावुकता का काम नहीं है। हमने आपको पहले ही कहा था, हवाई फायरों से युद्ध नहीं जीते जाते, शत्रु नहीं जीते जाते। हवाई फायरों से भीड़ थोड़ी देर के लिए बड़ा भगा दो तो भगा दो। ऐसे इस बाहरी क्षयोपशम ज्ञान से पंडिताई भले करना हो कर लो, लेकिन आत्मा का हित नहीं कर पाओगे, अभिमान में मर जाओगे। ये अभिमान उत्पन्न करता है। अच्छी बात है, बुरी लगती है, और बहुत बढ़िया बोले, बहुत बढ़िया बोल तो बहुत अच्छा काम करे, बहुत बढ़िया, ये अच्छी लग रही। अब जाओ क्या कर दें हम, नहीं अच्छी लगे तो जो कर पाए सिर पे चले जाओ भैया, हम क्या करें। हित की बातें तो यही है। अनाज काल की लगी मोह को अब तो छोड़ो, कब छोड़ोगे। अब मोह माने मोह 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 वो करते रहते हो। अरे जो उपादेय नहीं है उसको उपादेय मान लिया, हे है उसे हे नहीं माना, यही तो मोह है। स्व को स्व नहीं जाना, पर को पर नहीं जाना। हे भाई, चिंता से कार्य नहीं होता, चिंता अज्ञानमय भाव है। अज्ञान और मोक्ष ज्ञानमय भाव है, मोक्ष का कारण ज्ञानमय भाव है, संबंध नहीं रहा। तो अज्ञानमय भाव से ज्ञानमय भाव कहां से आ जाएगा। जब चिंता से चिंतित तो कार्य भी नहीं होते, लौकिक कार्य, तो फिर चिंता से मोक्ष कैसे होगा। क्यों, इस चिंता के परिणाम में आपको अंतर की कसाय में ज्ञान नहीं है, अपना ज्ञान भी नहीं है, अपने हित का भी ज्ञान नहीं है, अपने हित के कारण का भी ज्ञान नहीं है, अपने अहित का भी ज्ञान नहीं है, और अहित के कारण का भी ज्ञान नहीं।
ज्ञान नहीं, तत्व ज्ञान नहीं है। ठीक है ना, ध्यान रखना। अज्ञानी उसको नहीं कहते जो पढ़ा लिखा नहीं हो, किताब नहीं पढ़ पाता हो। अज्ञानी उसे कहते जिसे तत्व ज्ञान न हो, आत्मज्ञान ना हो उसको अज्ञानी कहेंगे, तत्व ज्ञान ना हो उसको अज्ञानी कहेंगे। तुम खूब श्लोक बांच लेते हो, गाथा खूब रट लेते हो, इससे हम नहीं कहेंगे ज्ञानी। यह जीव कर्म और नो कर्म को जब तक अपना मानता है, ये मेरा था, ये मेरा है, ये मेरा होगा, मैं इसका था, मैं इसका हूँ और इसका होऊंगा, अयथार्थ आत्म विकल्प ऐसे मूढ़ जीवई आचरे, भूतार्थ जानन हार ज्ञानी, ये विकल्प नहीं करे। ज्ञानी उसको कहते हैं। अब तुम मान लो कि हमें तो आता है, हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, हम बढ़िया बोल रहे थे। अरे तुम हमसे बढ़िया बोल रहे हो, कौन का बात? हमारे दांत नहीं है, तुम्हारे दांत, तुम्हारी उगता सूर्य है, तो हम ढलता सूर्य है, तुम हमसे बढ़िया बोल रहे हो, इससे क्या मतलब हो गया? प्राइमरी का मास्टर प्राइमरी वाले बच्चों को जितना अच्छा पढ़ा सकता है, एक प्रोफेसर नहीं पढ़ा पाएगा। सच्ची बात है, प्रोफेसर नहीं पढ़ा पाएगा। तो क्या प्रोफेसर से बड़ा हो गया? प्रोफेसर से बड़ा हो गया वो। अरे वो नहीं, 4-6 इंजीनियर बैठी थी। एक क्या हुआ था, एक उसमें तार डालना था, तार होना था। अब समझ में ही नहीं आ रहा तार कैसे डालें, कहां से कट कर लगाएं, कहां से क्या करें। एक गांव का किसान बैठा था, बोले वैसे जुगाड़ू। तो बोला साहब हम डाल दें। अरे तू क्या डालेगा, बड़े बड़े इंजीनियर बैठे। लेकिन नहीं, मन में आ गया तो भैया तू ही डाल दे, डर नहीं रहा। तो उसने क्या किया, एक क्या नाम, चूहे का बच्चा छोटा था, उसकी पूंछ में वो बांध दिया और चूहे को उसमें घुसा दिया पाइप में, और बस वो लेकर के निकल गया। उसकी भैया जी कौन सी किताब में लिखो, जी कौन सी किताब में लिखो है, जी कौन सी इंजीनियरिंग में आता? बोले साहब तार डर गया कि नहीं डर गया? बात हंसने की, हंसी में डालने की नहीं है। भाव भाषण वाले का कल्याण हो जाएगा, और जे पंडिताई कर ज्ञान नौपुरु का बारे का कल्याण मुश्किल हो जाएगा। जिनने ये सोच लिया हम बस हम कछुए हैं, वे नहीं समझ पाएंगे कि हम आत्मा है, और दूसरा भी साधर्मी है। हम जा रहे, यहाँ का होएगो, कल का होएगो, कौन बैठेगा कौन नहीं बैठेगा, वे क्या करे, बस हमें का मतलब, हम जा रहे, बस खत्म मामला। सोचो ऐसे ही तुमसे कह दें तुम रोटी खाए पहुंचो हैं, रोटी नहीं है जाओ, तो क्या होएगा? मैंने कथाएं हमें सोचने नहीं देती, हम बचाए। और वो बुझे कर देगा, वो कर लेगा, वो कर। अरे जा रहे, लौकिक में भी ये सिस्टम है। कोई जाता है पूरा चार्ज दे करके जाता है, कलेक्टर जाए तो चार्ज देकर जाएगा कि नहीं जाएगा? बस हंस दिए, मजाक कर दी। न एप्लीकेशन है, न कोई सिस्टम बनाना ही नहीं चाहते, मनमानी करना चाहते। भाई आप जा रहे हो जाओ, हम जा रहे जाओ, भाई जाने आना है, संसार है, मुक्त तो है नहीं। ये बात तो सच्ची है, काम पड़ेंगे तो जाना पड़ेगा, लेकिन जा रहे हो, ये काम हमने इनको बता दिया, ये करेंगे, कल ये काम कर लेंगे, अपना चार्ज तो देखो कम से कम। नहीं, वो चार्ज तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। हमें क्या मतलब? इसका मतलब है हम ऐसे अपना समझते ही नहीं देव शास्त्र को। हम तो भाई परिवार को अपना समझते, भाई शरीर को अपना समझते आज भी। तो फिर तेरी स्वाध्याय से क्या लाभ होगा ये बता? फिर स्वाध्याय काय के लिए है? अगर मोह तोड़ने के लिए स्वाध्याय है तब तो स्वाध्याय है। अगर मोह तोड़ मंद भी नहीं होता, बदलता भी नहीं, तो फिर स्वाध्याय काय का क्या मतलब हुआ?
हमें क्या मतलब, हम क्या जाने का, ये तुम जानो। सच्ची घटना है इसी मंदिर की, कम से कम 20-25-30 वर्ष हो रही है। सामने वाला वो बन रहा था, एक कारीगर ने वो खंबा बनाया, 14 दिन में बनाओ, 14 दिन में उसको टांकी से छांट करके, मशीनें थी नहीं, टांकी से छांट कर 14 दिन बनाया। 15वें दिन हम पूजा करके निकल रहे तो वो मिटा रहा था। हमने कहा भैया क्या कर रहे, बोले गलत बन गया। गलत बन गया तो हमें भी बुरा लगा। हमने ये बताओ मजूरी को देगो, बोले आप तो नाराज हो रहे। हमने नाराज नहीं हो रहे, ये बताओ मजदूरी को देगा इसकी, गलत बन गया तो उन्हें टका की जवान हला दी। तब तक दूसरे भी आ गए 2 लोग, बोले बात तो सही है। तो देखता रहा, बोले ये भी ठीक हो जाए। तो हमने यही तो कह रहे हैं, बुद्धि लगाओ, ये मुफ्त का काम नहीं है, मुफ्त का पैसा नहीं आ रहा। अरे किसी ठेले वाले ने, मूंगफली बेचने वाले ने भी 10 रुपया गोलक में डाले हैं। सदुपयोग करना, दुरुपयोग मत करना। क्यों कानून बनाया देश में? आप किसी भी बिल्डिंग का, किसी भी कार्य का, प्राइवेट नहीं सरकारी हिसाब आप मांग सकते हो। 10 रुपए की एप्लीकेशन लगाओ और वो आपको हिसाब मिलेगा पूरा। इस सड़क में कितने रुपया लगे, कहाँ कैसा लगा, क्या हुआ, आपको हिसाब वहां से मिलेगा। ये आपका अधिकार है। काय के लिए वो लगा, ये कानून क्यों बना है बता? भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए। अब वो होता क्या है वो हम नहीं कह रहे, लेकिन मतलब कानून क्या कह रहा है, हमें क्या मतलब? हम जा रहे, हम नहीं आ रहे, बस खत्म मामला, बैठ गए आ गए। इसलिए कह रहे बिना संस्कारों की सुविधाएं पतन का कारण होती हैं। सुविधा भोगी मत बनो, अपनी अपनी सुविधाओं के बारे में मत सोचते रहो। जो वस्तु का स्वरूप है उसे समझो। चिंता अज्ञानमय भाव है, उस अज्ञानमय भाव से कोई कार्य नहीं होता, केवल पाप बंद होता है। जीवन बिगड़ता है चिंता से, बीमारी होती है, बुद्धि खराब होती है। चिंता छोड़ करके चिंतन करो उपाय का। अब होना क्या चाहिए, कैसे होना चाहिए? ये आटा तो गीलो हो, कल हम ये बैठे थे, हमने आटा गीला हो जाए और दूसरा आटा और हो नहीं, अब क्या करें? अब क्या कर सकते? गीलो हो, कंगाली में आटा गीला कह देते, क्या करें? अरे कचुरी भाई ने और गीलो कर दे और सिंका बना ली, और क्या करोगे? अब वो उसको, अब दूसरा आटा है नहीं और उसमें क्या मिलाओगे, क्या करोगे, कैसे करोगे बताओ? क्या करोगे? बना लो इसके। होना क्या चाहिए ये सोचो। हमारा पाप का उदय, अरे अब पाप मत करो। हमारे को बड़ा पुण्य का उदय तो सदुपयोग करो, अभिमान मत करो। गुरु को गुरु समझो, शास्त्र को शास्त्र समझो, धर्म को धर्म समझो, देव को देव समझो। पुण्य का उदय तो इसलिए थोड़ी है गुरु को गुरु मत समझो, खुद गुरु बन जा। गुरु को गुरु समझो, पुण्य का सदुपयोग करो, उनके चरणों में निछावर करो, उनकी भावनाओं को सफल करने का, धर्म की प्रभावना करने का की प्लानिंग करो, उसको सोचो। ऐसा थोड़ा ही है हमारे पाप का उदय, हमारे पाप का उदय, ऐसे तो ध्रुव थोड़ा ही है, विनाशी है, विनश जाएगा। अब नया पाप मत करो। हमारे में बहुत पुण्य का उदय है, हमारे 3 टाइम स्वाध्याय होता है, अब तुम क्या उदय भजा तो हम नहीं पहुंचा तो क्या मतलब रहो? एक आध टाइम तुम तो बैठ जा भैया। पुण्य का उदय है तो अभिमान मत करो, उसका दुरुपयोग मत करो।
विषय कषायों का पोषण मत करो, स्वच्छंद मत हो। विचारना सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूप अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंद